इसराइल इसको निपटा देगा। आज की तारीख में कोई क्यों डर रहा है इनसे? क्योंकि क्या इनके पास न्यूक्लियर वेपन है? क्या ये अगले हफ्ते बना लेंगे? क्या ये अगले महीने बना लेंगे? इसी पशुपेश में पूरा मामला चल रहा है। कल अगर ये कंफर्म हो जाता है कि साहब ना ये बना रहे, ना ये बनाने वाले, ना इनका कोई ऐसा प्लान, इसको तो चलते फिरते को निपटा देगा। ओ, तो खामेनेई क्या अपने वजूद को बनाए रखने के लिए ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं? क्या खामेनेई कुर्सी पर तभी हैं, या उनके ये जो पूरा उनका कांग्लोमेरेट है, ये अब्बास अराक्ची भी है, तभी तक कुर्सी में है जब तक ये परमाणु हथियार वाला राग अलापा जाएगा, वरना इनका अस्तित्व खत्म। मुझे एक बड़ी सिमिलरिटी सी लग रही है हाँ। इन शो में कहना चाहूंगा। इराक में सद्दाम हुसैन क्या कहते थे? वही कि मैं बम बनाऊंगा और मैं यहाँ जाऊंगा, वर्चस्व स्थापित करूंगा, और इंस्पेक्टर्स को आने नहीं दिया। क्या हाल हुआ? तो क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि अब खामनी का हाल भी वही होने वाला जो वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हाँ। जो बात हुई नहीं, लेकिन फिर तो अमेरिका को कुछ मिला नहीं, लेकिन उसने कर तो दिया ही वो इराक का। भी नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तो वही मिल जाएगा जो 450। तो ये तो आबाइल मुझे मार वाली बात है ना अपने देश। बिल्कुल आबाइल मुझे मार वाली बात है, लेकिन जो गौरव ने बोला बिल्कुल सही है। अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने रेजीम को रेलेवेंट रखने के लिए कभी कभी आप इतना अपने ऊपर ही घातक प्रहार करते हैं। अच्छा। तो वो सुसाइडल होता है। ये सुसाइडल होने वाला है। और वही ज़ेलेंस्की कर रहे हैं वहां यूक्रेन में। बिल्कुल। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब जब इन्होंने ऐसा काम किया, वेस्ट जो खास तौर से अमेरिका, और इस बार तो इजराइल भी भिड़ा हुआ है। आप देखिएगा इतनी सिमिलरिटी आएगी कि ये खामेनी भी इराक जो सद्दाम हुसैन के दायरे में नजर आएंगे। तो ये आपको ये एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन यही सत्य है, यही विडंबना, ये बड़ी आयरॉनिकल बात है, लेकिन यही सच है कि खतरा इतना बड़ा इसलिए आमंत्रित किया जाता है ताकि उस खतरे के बेसिस पे अपनी कुर्सी बचाए रखा जा सके। और ये एक तरीके से ब्रिंकमैनशिप है, थोड़ा इधर या उधर और लेने के देने जैसा इराक को एक बार भुगतना पड़ चुका है। क्या ईरान उसी राह में है? ईरान के परमाणु प्रण पर ट्रंप ने पलटवार किया है। एटमी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो अटैक होगा, ट्रंप ने कहा। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख साफ है। ट्रंप ने कहा ईरान को एटम बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने एटम बॉम्ब बनाने की बात कही थी। ये इस तरीके का ये आपको तब करना चाहिए जब ये ताकत का अंदाजा हो जाए कि अगर मैं उकसाऊंगा भी तो मेरा वजूद तो बचा रहा है। अमेरिका और इजराइल जिस दिन चाहेंगे उस दिन ईरान के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर इस तरह के बयान क्यों? दिनेश भाई, साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं, ये सारा मामला अमेरिका ने ना रायता फैला दिया। इजराइल क्या चाहता है, और इजराइल आज से नहीं 20-25 साल से क्या चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला हो और डायरेक्ट अटैक हो और इनका जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बर्बाद कर दिया जाए। ये चाहता है इजराइल। अमेरिका कहता चलो बात कर लो, चलो डील कर लेते हैं, चलो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, चलो टेबल पे। वो टेबल पे बैठना नहीं चाहता है, वो बम बनाना चाहता है। 100 बार मुंह पे बोल चुका है। इन लोगों को तब समझ में नहीं आता, कह रहे बातचीत कर लेते हैं। अब यूरोपियन यूनियन वाले आ गए, जर्मनी का चलो बातचीत कर लेते हैं तुम्हारे साथ। वो कह रहा है हाँ मैं बातचीत करूंगा। ईरान कह रहा है बातचीत करूंगा। क्यों? ईरान इसलिए बातचीत के लिए हाँ कर रहा है क्योंकि ईरान को पता है कि कुछ महीने बातचीत के बहाने निकाल सकता है और ग्लोबल प्रेशर पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि यार बातचीत चल रही है, देखो तुमने फिर अटैक कर दिया, तो गलत बात है। दैट इज इट। ईरान, देखिए दुनिया को एक बात समझने की जरूरत है दिनेश भाई, ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, पीरियड। इसके आगे ना कोई समझौता ईरान करेगा, ना ईरान कोई और लॉजिक समझने की उसको। in fact it needs to understand any logic. It's very very clear we need nuclear weapons. सर आप बताइए। बिल्कुल सही। ईरान इस रास्ते पर चलता रहेगा। वैसे अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें, एक सॉवरेन कंट्री ये कह रही है कि मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा, तो क्या इन प्रिंसिपल इसमें किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए? ऐतराज? आप बताइए सॉवरेनिटी है किधर? एक सॉवरेन कंट्री यूक्रेन कह रहा था कि मैं नाटो में जाऊंगा। आपने देखा क्या हाल हुआ? यहाँ तो वही है जो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। या फिर इसलिए क्योंकि ये सॉवरेनिटी तक नहीं है, आपका हमास भी है, आपका हिजबुल्लाह भी है, आपका हूती भी है, और इसलिए ये खतरे में, इसीलिए सब खतरे में है। और जहां तक जब तक हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। ईरान बम बनाना चाहता है, ये 10 बार कह चुका है। सर मैं ये सोचता हूं, प्लेबुक जो खुल रही है, इतना बड़ा रोग स्टेट पाकिस्तान है, अगर आप पाकिस्तान के साथ ये गवारा कर सकते हैं कि उसके पास एक न्यूक्लियर हो और उसके यहाँ अगर हमला हो जाए तो आपको पसीने आने लगते हैं, तो फिर ईरान के पास भी होने दीजिए ना। उसका कारण है पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तान किराए पे चलने वाला देश है। पाकिस्तान को अलाउ इसलिए करा न्यूक्लियर वेपन लेना क्योंकि उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान में बदमाशी करनी थी, लगातार बदमाशी करनी थी। सोवियत रशिया जो था वो वहां पे सोवियत रूस बैठा था। 79 और 89 के बीच की बात कर रहे हैं। तब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका, देखिए अमेरिका ने नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने ऐसे कर लिया, आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, बाकी
कुछ रूस से, कुछ चाइना से, कुछ नॉर्थ कोरिया से, कुछ स्मगलिंग का, कुछ फलाना, कुछ ढिमका, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान ने करी हैं। और अमेरिका ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम देख लो जरा, देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अमेरिका को उसकी जरूरत थी। ईरान की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। जिस दिन ईरान की जरूरत पड़ेगी यही अमेरिका बोलेगा इजराइल को भाई बम मत मारना, ईरान हमारा भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ईरान को ये नैरेटिव कोई देता क्यों नहीं, वो दुनिया में कहे ना कि अगर पाकिस्तान के पास हो सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं, ये ईरान को कहना चाहिए ना। नहीं देखिए, आपने खुद मुख्तारी की बात करी, आपने सोवरेनिटी की बात करी, प्रॉब्लम ये है ईरान कह सकता है और आप कहते हैं कि कोई और देश के पास न्यूक्लियर है तो ईरान के पास है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सिर्फ ईरान है जो कहता है कि जिस दिन न्यूक्लियर आएगा हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, हम अमेरिका पे मारेंगे। कितनी बार ये खमेनी कह चुका है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन वॉशिंगटन में मारेंगे। अब एक बात बताइए, कैसे आप क्यों ना रोकें किसी को? सबसे मुद्दे की बात जो गौरव कर रहे हैं वो यही है कि ईरान कह रहा है कि अगर हमारे पास परमाणु अस्त्र आएगा तो हम अमेरिका पर मारेंगे, इजराइल पर। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा ये। ठीक है, अगली खबर देखिए। ईरान के साथ सीज फायर के बीच आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो फिर कौन कहता है सीज फायर हुआ है? ये भी आप सोच लीजिए जरा। आईडीएफ चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो खत्म हुआ ही नहीं है, इजरायली सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ये भी मुझको लगता है सर ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्थिति है कि ऑपरेशन जारी भी है, ऑपरेशन पॉज भी है। इसको लेकर जो एम्बिग्विटी वाली स्थिति है बिल्कुल वही यहां पर ही चल रहा है। देखिए, जो दंड और भेद के बीच का है ना बैलेंस, दंड और भेद का चल रहा है। यानी कि आईडीएफ जो है, आईडीएफ अपने आप वो हवाई जहाज नहीं उड़ा रहा उनके एयर स्पेस पे, वो बमबारी नहीं कर रहा, लेकिन हर तीसरे दिन हम लोग प्रतिशोध में क्या कवर करते हैं? तेहरान में एक ब्लास्ट हो गया, यहां पे एक बिल्डिंग ढह गई, वहां पे एक हमला हो गया। ये कौन करवा रहा है? ये अपने आप हो रहे हैं हमले। उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं यहां पे या उनकी रिफाइनरीज हैं, उनको कौन वहां पे जाके बम मार रहा है? उसके अंदर एक्सप्लोजन कैसे हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई ऑनगोइंग है, आईडीएफ ना कर रहा हो। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इसकी सिमिलरिटी जरा दूसरी तरफ भी देख लो कि बलूचिस्तान ने वहां पर आर्मी का एक पूरा कॉन्वॉय उड़ा दिया। आप ये कह रहे हैं कि यही सिमिलरिटी अगर ड्रॉ करना चाहते हो, देखो सिंधु समझौते को लेकर वहां यूनाइटेड नेशंस में रोने गया है पाकिस्तान। अगर वही कहना चाहते हो तो जरा ये भी देख लो कि कैसे टीटीपी के लिए रो रहा है, चूड़ियां तोड़ रहा है पाकिस्तान। यही समझाना चाह रहे हैं आप? मोटा मोटा। अच्छा, अगली खबर देखिए। इसी में इजराइल में आयरन डोम की जगह लेगा लेजर वेपन। अब ये क्या है जरा वो भी समझिए, जगह लेगा या उसी में इजाफा होगा ये भी समझिएगा। आईडीएफ ने आयरन बीम और आयरन बीम एम लाइट बीम नाम दिया इसे। आयरन डोम के मुकाबले आयरन बीम की कीमत लगभग 0 जैसी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के खिलाफ लेजर वेपन का ट्रायल कामयाब। क्या है सर ये? देखो, ये ऐसा है कि इन्होंने एक और लेयर लगाई है। अभी इस उसमें इनको पता चला कि जो हम मिसाइल्स खर्च कर रहे हैं वो महंगी बहुत है। तो अब ये वाला जो है ये बिजली के बल्ब की तरह है। लेजर है 100 किलोवाट्स का। तो जो ड्रोन, छोटी मोटी चीजें आएंगी, ड्रोन एयरक्राफ्ट वगैरह, उनको ये डिसेबल कर देगा और कुछ को मार के गिरा देगा। तो लेजर, अब उसका नाम रखा है उन्होंने आयरन बीम। वो आयरन डोम था जिसको सपोर्ट करती थी इंटरसेप्टर मिसाइल्स। उनका कॉस्ट होती थी 30,000, 40,000, 100,000। बहुत घनत्व वाली लेजर बीम होगी। बहुत घनत्व वाली लेजर बीम है। लेजर बीम से आजकल आई सर्जरी होती है। उसी को अगर आप पथरी भी तोड़ी जाती है सर। हाँ, मिलियन टाइम्स अगर आप बड़ा कर दें, उसकी बीम की वही खास बात ये होती है और वो काटती है लोहे को। तो ईरान वाली पथरियां टूटा करेंगे। यही पथरी, मैं यही कहने वाला था। बिल्कुल ठीक बात। सरलीकरण हो तो ऐसा हो, पथरी वाली ईरान की पथरी टूट रही है। पथरी वाली चीज है और पथरी तोड़ेगी। तो सर ये इसमें खर्चा इसीलिए नहीं आएगा, जब चाहे बीम मारो, बंद कर दो। बीम मारो, कौन सा तुम्हारा कुछ चला बीम ऑटोमेटिक है। बीम जाएगी, निकलेगी, एक बस्ट आएगा, आपको खत्म किया, दूसरा बस, तीसरा बस, एंड यू कैन डू इट वेरी फास्ट। बहुत फास्ट कर सकते हैं। सर ये क्या है, फाइटर जेट्स और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल इस्तेमाल सकती है। फाइटर जेट्स में जाएगी, अगर किसी तो मिसाइल के खिलाफ क्यों नहीं फाइटर सिस्टम को हट कर देगी तो फाइटर जेट भी तो मिसाइल को क्यों नहीं हिट कर सकती सर ये? मिसाइल को हिट करने वाली बात ये होती है कि ये जा करके इसमें सीकर नहीं, नीचे से गवर्न होती है। अच्छा। मिसाइल में क्या होता है, मिसाइल को पकड़ने के लिए थोड़ा डॉज ले सकती है, जाके आंखें खोलनी पड़ती हैं, तब जाके देख के मारना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा उसका जो दिखता बहुत कम है। तो सर जो भी चीज बीम को छका सकेगी वो खुद को बचा सकेगी। तो वो तो सर वो तो ड्रोन भी छका नहीं पाएंगे आप। बीम को छका नहीं पाएंगे। अच्छा। लेकिन जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो बीम की ताकत भी थोड़ी बीम की ताकत। अच्छा, इसीलिए ये मिसाइल वाले मामले में कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन लेजर बीम तो क्लोज उसमें काम आएगी। ठीक है, तो क्या ये एडिशन बाकी जगहों की फोर्सेस पर, इंडिया और बाकी जगहों पर भी होने वाला है लेजर बीम का जल्दी? नहीं, बिल्कुल इंडिया में सर है, हमारे पास हो चुका है। हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी। हमारे पास काली 5000 है। काली 5000, उसका नाम है काली 5000। अच्छा, हाँ, ओके। और वही लेजर बीम है। अच्छा। इसकी चर्चा प्रतिशोध के साथ तो एयर डिफेंस सिस्टम